जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। यह श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी शास्त्र विराजमान है। और जो अपना विषय चल रहा है कि धर्म का स्वरूप क्या है। ग्रंथ के प्रारंभ में आचार्य समंत भद्र स्वामी धर्म के स्वरूप को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं। सब कौन से धर्म का, कौन से धर्म का स्वरूप आप बताने जा रहे हैं? कि जो प्राणियों को पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुख में को प्राप्त करा देता है, ऐसे धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं। और कैसे धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं, कौन से धर्म का स्वरूप बताने जा रहा हूं? कि जो समीचीन है, अर्थात वादी प्रतिवादी द्वारा प्रत्यक्ष अनुमानादि द्वारा बाधा जिसमें नहीं आती है, कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ऐसे धर्म को कहूंगा। देखिए, जितना भी युवा वर्ग है अथवा आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, उन सबको एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर हमारे जीवन में धर्म की क्या जरूरत है, अथवा हम धर्म किसे माने। कोई कहता है कि भूखे को रोटी खिलाना धर्म है, कोई कहता प्यासे को पानी पिलाना धर्म है, चिड़िया को दाना डालना धर्म है। माने अनेक लोग हैं और उनकी अनेक धर्म की व्याख्या है। भाई देखो, हम तो ये समझते हैं किसी का दिल मत दुखाओ, ऐसा नहीं करो, बस यही धर्म है। माने तरह तरह की बातें धर्म के स्वरूप के बारे में कही जाती है। देखिए, वो सब अपनी जगह जो है, लेकिन यहाँ जो हमारी कक्षा का विषय है वो वो धर्म है जिस धर्म को प्राप्त करने के बाद, जिस धर्म को पहचानने के बाद, आचरण में आने के बाद यह आत्मा संसार के जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाए, अनंत काल के लिए परमानेंट सुख, उसके बाद जन्म मरण धारण नहीं करना पड़े। और जब तक जन्म मरण भी हो, संसार में भी रहना पड़े। अगर हम कहें कि अभी वर्तमान में आप जो भी कुछ है, जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ है, बिजनेसमैन है, कुछ भी है, कम से कम अभी वर्तमान के जीवन में भी सुख शांति आ जाए। एक वो सोच, वो विचारधारा, वो ज्ञान, वो श्रद्धान, वो आचरण, वो धर्म है जिस धर्म से हमें हर समय सुख शांति आनंद मिले। अब कौन नहीं चाहेगा ऐसा धर्म? सा विद्या या प्रति समय सम्यक आनंद प्रदाय थे। विद्या वही है जो जीव को हर समय सम्यक आनंद दे, अंतर से सच्ची प्रसन्नता दे,
सकून दे, शांति दे, सहजता दे, निर्भयता दे। समझ रहे हो ना? उसका जीवन फियरलेस हो, टेंशन लेस हो, स्ट्रेस फ्री हो। हाँ, दूसरे से वो कोई अपेक्षा नहीं रखे, क्योंकि अपेक्षा दुख रूप होती है। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में से जितने भी दुख रूप भाव हैं, जैसे कल जेलेसी के ऊपर बात चल रही थी, समझ रहे हो? तो वो जेलेसी क्या है? वो भी एक डिजीज है, रोग है आत्मा का। तो ये विकार हमारे आत्मा में से निकल जाए और आत्मा शुद्ध हो जाए, बस वही आत्मा का धर्म है। ख्याल में आ गया? अब देखो, ये चर्चा जो अपनी चल रही है, इस चर्चा में हम कहाँ तक पहुंच गए थे? एक बार रिपीट कर देता हूं कि ऐसा धर्म मोल नहीं आता, मार्केट में नहीं मिलता, कहीं से आप खरीद नहीं सकते। किसी को दान देने से, सम्मान करने से, किसी के दिएने से नहीं मिलता, मंदिर में नहीं मिलता, पहाड़ों पर नहीं मिलता कि वहां जाके ले आओ। ये सब हमने डिस्कस किया था। अमृत, समझ याद आ रहा है सब? हाँ, याद आ रहा है बेटा? आवाज आ रही है? हाँ। तो ऐसा धर्म आत्मा का स्वभाव है, बराबर? ऐसा धर्म आत्मा का स्वभाव है। अब आत्मा क्या है, उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो उसकी भी चर्चा पिछली कक्षाओं में आ चुकी है कि आत्मा एक पदार्थ है, सत्ता है, वस्तु है। कैसी है वो? कि जिसके अंदर देखने, जानने, अनुभव करने की शक्ति है, बराबर? कैसी है आत्मा? जिसके अंदर देखने की, जानने की, अनुभव करने की सामर्थ्य है, शक्ति है। मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं। इस जगत में दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक चेतन और एक अचेतन। समझ आ रहा है? चेतन और अचेतन। जैसे ये हैंकी है, ये क्या है? चेतन है कि अचेतन है? ये अचेतन है, इसमें चेतना नहीं है। समझ रहे हो? अपना घर का फर्नीचर अचेतन है, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। मकान अचेतन है, रुपया पैसा सोना चांदी अचेतन है। हाँ, समझ रहे हो बात? हाँ। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यस, मोबाइल चेतन है कि अचेतन है? यस। शिल्पी बोलो बेटा, बताओ। अनम्यूट करो। हाँ, मोबाइल चेतन चेतन है। है कि अचेतन है? हाँ, अचेतन है। अचेतन है। अरे वो तो बोलता है ना। नहीं, फिर भी अचेतन है क्योंकि उसमें जीव चेतना नहीं है। हाँ। उसमें चेतना नहीं है तो वो अचेतन है। हाँ, वो तो पहचानता भी है आपको, आपका फोटो देख के ओपन हो जाता है। हाँ, फिर भी अचेतन ही है क्योंकि वो फिर भी पुद्गल चेत में आएगा। फिर भी चेतन नहीं है। क्यों नहीं है? हमने बताया था पहले। यस, कौन बताएगा? हाँ, हिरन्ना बताओगे? चलो बताओ। हाँ, अनम्यूट करो। इसका मतलब सर उस पे हाँ, ध्यान नहीं, ये नॉलेज नहीं है सर। नॉलेज तो बहुत है, जीवन आपसे नहीं ज्यादा है। आप उससे नहीं पूछते हो, मोबाइल नहीं से सर। पूछते हो। एक
हाँ एक मिनट सर, जो बोले तो उसमें जान नहीं है सर, हाँ आत्मा नहीं है उसमें। हाँ 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 हाँ। अमृता बोलो इसके बेटा, लिए वो बताओ। हमने जो बात अचेतन है। बताई थी वो बताओ। क्वेश्चन सर। क्वेश्चन क्या है? अरे भाई, लिखा क्वेश्चन जीवा चल याच्यावर रहा है लिखा था मोबाइल चेतन है कि अचेतन है। अचेतन सर। हाँ अचेतन है ये तो बोल रहे हैं, पर क्यों? उसमें जीव नहीं है ना, इसलिए। वो तो बात ठीक है, हम कैसे पहचाने कि उसमें जीव नहीं है? वो चार्जिंग करत नाही जीवा। इसका आंसर हम दिया था पहले। यस, सिद्धार्थ जैन। हाँ क्योंकि वो फील नहीं कर सकता, उसके अंदर अनुभव नहीं है। हाँ, वेरी गुड, बस यही आंसर हमको सुनना था। ठीक है, क्या बोला? उसमें नॉलेज है। आप उसी से पूछते हो कि भैया रास्ता बताना, जरा गूगल मैप लगा लेते हो, कितना नॉलेज है उसके पास। समझ रहे हो हिरन्ना? हाँ, हाँ 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 जी। उसके पास नॉलेज बहुत है। उसी से पूछ पूछ के सब काम करते हैं हम लोग। ठीक है ना? लेकिन ज्ञान भी है, जानता है, पहचानता है, परंतु फीलिंग नहीं है, अनुभव नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा में अनुभव करने की शक्ति है। वो देखता है, जानता है, लेकिन उसका देखना जानना अनुभव पूर्वक है, अनुभूतिमय है। उसमें संवेदनशीलता है, फीलिंग है उसके अंदर। राइट? तो जिसके अंदर वो शक्ति है, हाँ, वो आत्मा है। ठीक? तो हम और आप देखते जानते हैं अकेला, के अनुभव भी करते हैं। अनुभूति होती है ना हमको, फीलिंग आती है कि नहीं? संवेदनशीलता है ना अपने में, अपना ज्ञान संवेदन में है ना। इसलिए आप और हम आत्मा हैं। ठीक? ये सब पहले टॉपिक हो चुके हैं अपने, है ना? अच्छा, अब यहाँ क्या कह रहे हैं? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। अब इसमें देखिए, धर्म आत्मा का स्वभाव है। आत्मा तक पहुंच गए हम। आत्मा क्या है? आत्मा एक ऐसा पदार्थ है, सत्ता है, वस्तु है, द्रव्य है, जिसके अंदर ज्ञान है, जानना, है ना, और देखना, अनुभव करना। देखना आंख वाला देखना नहीं। हाँ, आत्मा में एक दर्शन नाम का गुण होता है, ज्ञान नाम का गुण होता है। जब आप किसी भी वस्तु को छूते हैं ना, छूते हैं किसी वस्तु को, छूते हैं तो आपको पहले कुछ है ऐसा एहसास होता है। फिर क्या है, अब उसके बारे में विशेष जानना होता है। ठीक? तो जो एक सत्ता का अवलोकन मात्र प्रतिभास होता है, उसे दर्शन कहते हैं। आंख से देख के भी एकदम पहले एहसास होता, हाँ है। ठीक है, फिर क्या है, विशेष जानना होता है। हाँ, मुंह में कोई वस्तु आए, पहले उसका सामान्य एक प्रतिभास होता है, हाँ कुछ है। ठीक है, वो बहुत सूक्ष्म है, आप और हम उसे ज्यादा पकड़ नहीं सकते। केवली भगवान ने बताया है, उनके केवल ज्ञान का विषय है कि आत्मा में एक दर्शन नाम का गुण है, उसका ये कार्य है, और एक ज्ञान नाम का गुण है, उसका ये कार्य है। ज्ञान विशेष गुण है आत्मा का, वो किसी और दूसरे पदार्थों में नहीं है। हाँ, इस जगत में छह द्रव्य होते हैं। कितने द्रव्य होते हैं? छह। हाँ, किस किस को मालूम है जरा हैंड राइज करके बताए, छह द्रव्य। शिल्पी को पता है, गुड। छह द्रव्यों के बारे में कौन कौन जानता है? अमृता जानते हो? दर्शन, बाहुबली, यस, बाला साहेब,
हाँ, यस। ज्योति, कौन बताएगा 6 द्रव्य के बारे में? अच्छा, ज्योति बताएंगी, मालूम है? चलिए बताइए। हम्म। बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। जीव अजीव आश्रव संवर बंध मोक्ष सत। हाँ, कौन कौन से बताया आपने? जीव अजीव हाँ, आश्रव हाँ, बंध मोक्ष हाँ, हाँ। सत्वर। नहीं, हम बताते हैं। हाँ, जीव हाँ। पुद्गल, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। ठीक है, क्या होते हैं ये? 6 द्रव्य होते हैं, समझ गए? नोट कर सकते हैं आप। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। चलिए अब थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं ब्रीफ में। जीव, जिसके अंदर चेतना है, ज्ञान है, दर्शन है, अनुभव है, वो जीव है। पुद्गल, जिसके अंदर स्पर्श है, रस है, समझ रहे हो? हाँ, वर्ण है, गंध है, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो पुद्गल है। अब कैसे? देखो, ये हैंकी है ना, ये हैंकी में स्पर्श है ना, राइट? स्पर्श है, इसमें रस है ना, अपन जीभ से टेस्ट करेंगे, कोई इसका टेस्ट आएगा। इसमें स्मेल भी है, इसका रंग रूप भी है। जितने भी पुद्गल है उन सब में आपको स्पर्श भी मिलेगा, रस भी मिलेगा, गंध भी मिलेगा, वर्ण भी मिलेगा। दर्शन पाटिल, समझ रहे हो? इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से सुन लेना, कि जितना भी विजिबल जगत है, दिखाई देता है, वो सब पुद्गल है। आंख मीच के बोल देना, ठीक? जिसको आप छू के महसूस करते हैं वो सब पुद्गल है। ये स्थूल पुद्गल है। सूक्ष्म पुद्गल ऐसा होता है, आप उसे आंख से भी नहीं देख सकते। जैसे मोबाइल से आपने दूसरे मोबाइल को फाइल ट्रांसफर किया, तो यहां से फाइल उधर गई ना, तो आपको आंख से दिखी जाते हुए? नहीं, लेकिन वो पुद्गल है। ठीक है, तो सूक्ष्म भी होते हैं, ठीक है, तो वो आंख से भी नहीं दिखते, लेकिन वो बहुत माइन्यूटली पकड़ में आने वाली है, यानी वो सब पुद्गल है। स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें है वो पुद्गल है। यानी दो मुख्य हो गए, कौन हो गए? जीव पुद्गल, राइट? अब ये जीव पुद्गल जब गमन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक, मूवमेंट करते हैं, जीव पुद्गल जब मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनके चलने में जो सहयोग करता है उसे धर्म द्रव कहते हैं। ठीक, ऐसे पूरे लोक के अंदर एक धर्म द्रव सर्वत्र व्याप्त है। समझ में आ रहा? हाँ, जैसे एरोप्लेन यहां से यहां जाता है, तो उसके जाने में, गति करने में धर्म द्रव सहायक होता है। आप और हम उठ के जाते हैं, धर्म द्रव सहायक होता है। ये उंगली यहां से यहां आई, धर्म द्रव ने सहायता की, तो वो धर्म द्रव है। एक अधर्म द्रव होता है। अधर्म द्रव, जब जीव पुद्गल रुके तो उनके रुकने में सहायक होता है।
वो अधर्म द्रव्य होता है। ठीक है। एक होता है आकाश द्रव्य, जो इन सब को रहने में जितने भी द्रव्य हैं अवगाहना देता है, स्पेस देता है, वो आकाश द्रव्य। और एक काल द्रव्य है, जब ये द्रव्य परिणमन करते हैं तो इनके बदलने में वो सहायक होता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। तो इस जगत में, लोक में, ये 6 द्रव्य है। बाकी 4 द्रव्यों के बारे में संक्षेप में जान लिया, बहुत है। लेकिन जीव और पुद्गल, ये 2 मुख्य हैं। समझ में आ गया? क्योंकि हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय ये पुद्गल है। आंख से क्या दिखता है? पुद्गल। नाक से क्या दिखता है? पुद्गल। कान से क्या दिखता है? पुद्गल। जीभ से क्या दिखता है? पुद्गल। छू के क्या दिखता है? पुद्गल। 24 घंटे हमारा ज्ञान किस में लग रहा है? बोलो। पुद्गल। आ रहा है समझ में? 24 घंटे हमारा जो ज्ञान है वो किसकी तरफ बह रहा है? पुद्गल की। तो ये पुद्गल बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये बहुत सारे पुद्गल तो ऐसे हैं कि जो जीव जैसे दिखते हैं, जैसे ये शरीर। सबसे पहले है क्या ये? बोलो। हाँ, ईराना बोलो। ये जो शरीर है, ये जीव है कि पुद्गल है? ये बॉडी वो उद्गल। हाँ सर, उद्गल है। पुद्गल है। हाँ। हाँ सर। अच्छा, हाँ। दर्शन बोलो, पुद्गल क्यों है ये? खाली स्पर्श हाँ, अनुभव का। ये पुद्गल क्यों है? ये बॉडी पुद्गल क्यों है? यस। हाँ बोलो, ज्योति बताओ। ये बॉडी, शरीर पुद्गल क्यों है? देखो, यहाँ के मच्छर काटता है ना, तो इसको पता चलता है कि नहीं? यहाँ पर पता चलता है। फील होता है ना? होता है। तो फिर ये पुद्गल क्यों है? वो पहले समझ लेता है, पहले कुछ हाँ, तकलीफ हो रहा है वो पहले समझ लेता है। कौन बताएगा? अमृता बताओगी? हाँ। फील होता है सर। हाँ। फील होता है। यस। शिल्पी जैन बताओ। ये पुद्गल है क्योंकि हाँ। इसमें गंध रसवाद में पाया जाता है। अगर इसमें हाँ। चेतना होती तो ये हाँ। मरने के बाद भी तो रिएक्शन देना चाहिए था ना हाँ। इसको, अभी पर देखो। ऐसा नहीं होता। हाँ, मरने के बाद की छोड़ो, पहले तो इसके अंदर पुद्गल के लक्षण है। हाँ ठीक जी। है। क्या है? रोशनी, गंध। स्पर्श है इसके अंदर, हाँ जी। रस है, गंध है, गंध। रूप है वर्ण इसका। है। ठीक है। अब इसलिए पुद्गल है। अब हमने क्वेश्चन पुटअप किया। क्या क्वेश्चन पुटअप किया? कि साहब यहाँ पर आकर मच्छर काटता है, तो मच्छर काटता है तो भाई साहब पता चलता है ना इसको। तो आपको जवाब क्या देना है? इसको पता नहीं चलता, इसको पता नहीं चलता, हमको पता चलता है। क्या बोला? समझ रहे हो? इसको पता नहीं चलता, हमको पता चलता है। जो हम आत्मा है, चेतन है, जीव है, हमारे पास शक्ति है देखने की, जानने की, अनुभव करने की। उस शक्ति से हम फील करते हैं उसको। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ। हाँ। चलिए। तो अपने बात क्या चल रही है? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा समझ में आ गया? इस जगत में कितने द्रव्य हैं? लोक में कितने द्रव्य हैं? अब तो बता सकते हो ज्योति?
यस, बोलो। 6 द्रव्य है सर। हाँ, कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। हाँ, एक बार और फिर से बताओ। वेरी गुड। हाँ जीव, पुद्गल, हाँ, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अरे वाह, गजब, वेरी गुड। आपने तो अभी याद करके बता दिया। चलिए, अब और रोशनी और बताएगी। हाँ हाँ, जीव, धर्म, पुद्गल, आकाश। देखो हम आपको सीक्वेंस बता देते हैं। हाँ, जीव, ठीक है, मैं जीव। हाँ, शरीर पुद्गल, जीव पुद्गल। अब हमको चलना है, चलने में कौन सहायता करता है? धर्म। रुकने में अधर्म। स्पेस, आकाश। बदलने में काल। ठीक, अब भूलोगे नहीं, है ना? बोल। गुड। दर्शन बताओ। 6 द्रव्यों के नाम बताओ। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, गुड। आ यस, बाहुबली। अनम्यूट करो। हेलो। हाँ जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। हाँ, बहुत बढ़िया, गुड। अमृता। अमृता। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। गुड। कौन रह गया अभी? दर्शन ने बता दिया। हाँ सर। और हिरन्ना, हिरन्ना रह गए। हाँ, हाँ सर। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। गुड। हाँ, और एक और बिटिया आई है, ये अपूर्वा। हाँ, चलो, बहुत अच्छा, बोलो। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काय। गुड। अरे वाह, आप सब लोगों को तो बहुत अच्छा है। एकदम से यही तत्काल याद कर दिया आपने तो। यस, ये अमृता हवल। बोलो। हाँ, अमृता हावे। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, 6 द्रव्य के नाम बोलो। जीव, कोशिश करो। बहुत अच्छा, बोलो। आवाज आ रही है? अजीव, जीव अधर्म, पुद्गल। हाँ, पुद्गल। जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। ये धर्म वो वाला धर्म नहीं है जिसकी व्याख्या चल रही है। हाँ, ये द्रव्य है, द्रव्य का नाम है, वस्तु का नाम है। धर्म वस्तु है। ऐसे अधर्म नाम की भी एक वस्तु है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम्म, तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये क्या हो गए? ये हो गए 6 द्रव्य, बराबर। अब इसमें अपने कौन सा क्या लेना है? यस, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो आत्मा, हम कौन है? आत्मा, बराबर। हम कौन है? आत्मा। आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव कैसा है? यस। अब यहां 2 शब्द आ गए, एक स्वभाव और दूसरा विभाव।
क्या बोला? एक क्या आ गया? स्वभाव। और दूसरा क्या आ गया? विभाव। बराबर। यस। अब विभाव क्या है ये थोड़ा समझना है। हाँ। हम्म हम्म, स्वभाव और विभाव दो शब्द आ गए। आया। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, तो आत्मा का कुछ विभाव भी है, इसे समझिए पहले। हाँ। देखें, हम बताते हैं। देखो, ये विभाव क्या होता है? जब दो मिल जाते हैं तो वहां अशुद्धता हो जाती है। जैसे क्रोध आत्मा का स्वभाव है कि विभाव? कि विभाव। मान, अहंकार विभाव। मायाचारी विभाव। लोभ विभाव। ठीक है। असंयम, झूठ विभाव। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के भाव विभाव। ठीक है। समझ रहे हो? ये जितने भी विकार हैं, मोह राग द्वेष विभाव। ठीक है। ये विभाव आत्मा में अनादि काल से चले आ रहे हैं। कैसे चले आ रहे हैं समझिए। जैसे स्वर्ण होता है, स्वर्ण। ठीक। सोना कहां से आया? खान में से आया, पहाड़ में से आया, धरती में से आया। तो वो ऐसे नहीं आता है धरती में से, जैसे आप गहना पहनते हैं मार्केट से लाते हैं, ऐसा नहीं आता है। वो मिट्टी जैसा होता है ना? पत्थर जैसा होता है, मिट्टी जैसा होता है, कचरा जैसा होता है। फिर उसको प्योरीफाइड किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो उसमें से जितना भी फॉरेन बॉडी है, बाह्य तत्व है, विकार है, उसको अलग कर दिया जाता है। और जो रह जाता है वह शुद्ध सोना होता है। समझ में आ गया? अब दूसरा उदाहरण देते हैं। गाय के थन से दूध आया, अब उसमें घी है कि नहीं है? है ना? अकेला घी है क्या उसके अंदर? घी के साथ बहुत सारी चीजें मिली हुई है। अब वहां दूध में जो घी है वह शुद्ध है कि अशुद्ध है? कि अशुद्ध भी है, शुद्ध भी है। क्योंकि घी वैसा घी नहीं है जैसे आपके पोट में रखा हुआ घी है। मिला हुआ है, मिलावट के साथ है, इसलिए वो अशुद्ध है। और शुद्ध कैसे है? कि शुद्ध इसलिए है कि घी का जो अपना गुण है, चिकनाया, चिकना चिकना चिकना, समझ गए? आप घी को ऐसा करेंगे तो क्या लगेगा? चिकना। वो उसका लक्षण है, गुण है। उस घी ने उसको नष्ट नहीं किया। ठीक है। ऐसे गोल्ड, स्वर्ण, कितना ही कीट काली मां के साथ में रहा, लेकिन उस गोल्ड ने अपने स्वर्णत्व को, अपने गुण को, अपने स्वभाव को नष्ट नहीं किया। कर दिया क्या नष्ट?
अगर उसका स्वभाव नष्ट हो जाता तो आप उसे शुद्ध कर सकते थे क्या? उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती। ऐसे घी में से चिकनाई निकल जाती तो फिर घी नष्ट हो जाता। ऐसे ही मैं आत्मा मैं आत्मा अनंत अनंत जन्मों से, समझ रहे हो, अनंत अनंत जन्मों से मैं आत्मा अनंत अनंत जन्मों से शुद्ध अवस्था में नहीं हूं। यानी प्योर प्योर शुद्ध प्योर फॉर्म में नहीं हूं, मैं शुद्ध दशा में नहीं हूं। जैसे सिद्ध भगवान की आत्मा कैसी है? शुद्ध है। वहां ना शरीर है, ना वहां क्रोध मान माया लोग विकार है, मोह राग द्वेष नहीं है, कर्म नहीं है, केवल चेतना है। समझ गए? जैसे पोट में रखा हुआ घी है, प्योर है, उसमें ना पानी है, ना उसमें दूध है, ना उसमें क्या कहते हैं उसको, वो तपा के अलग हो जाता है ना, छाछ, वो भी नहीं है, केवल घी है बस। ठीक। और जब दूध वाली फॉर्म में था वो, तो उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई थी, लेकिन उसमें घी भी था। समझ रहे हो? तो घी के साथ बहुत सारी चीजें मिली हुई थी। ऐसे उस स्वर्ण के साथ बहुत सारी चीजें मिली हुई थी। ऐसे यहाँ आत्मा के साथ भी बहुत सारी चीजें मिली हुई है। आ रहा है समझ में? अब क्या होता है, ये चीजें कब से मिली हुई हैं? कर्म, अनंत काल से। और कब तक मिली रहेंगी? जब तक आत्मा शुद्ध होने का उपाय नहीं करेगा। समझ गए? आत्मा शुद्ध होना माने क्या? आत्मा का शुद्ध होना माने क्या? बताइए, क्या बोला? आत्मा का शुद्ध होना माने क्या? यस, आत्मा का शुद्ध होना माने विकारों से रहित होके बस केवल आत्मा रह जाए। ठीक है? तो आत्मा का स्वभाव है और विभाव है। अभी आत्मा विभावों के साथ दिखाई देती है। क्या बोला? आत्मा विभावों के साथ दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? आत्मा अलग से, हम आत्मा अलग से शरीर के बिना दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। क्रोधमान माया लोभ के बिना दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। बात बात में गुस्सा आ जाती है, अहंकार हो जाता है, जेलेसी हो जाती है। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि आत्मा में अभी विकार है, पर वे विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ में आया? तो जो कल हमने बात डिस्कस किया था कि जेलेसी वाले पॉइंट को लेते हैं, अमृता ने कहा कि जेलेसी हो जाती है, याद आ गया? अच्छा, फिर जेलेसी अच्छी है कि खराब है? कि खराब है। आप चाहते हो जेलेसी हो कि नहीं चाहते? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप धर्म को चाहते हैं। आप देखो, धर्म की नए नए रूप में व्याख्या कर रहे हैं हम। क्या बोला मैंने? यानी विकार वो अधर्म है, और विकार मिट के जो रह जाए स्वभाव, वो धर्म है। ज्योति, समझ रहे हो? यहाँ पे बहुत तेज भन भन आ रहा है, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। अब वो फीलिंग कैसी है? क्रोध की फीलिंग कैसी है? खराब। अच्छा लगता है? नहीं लगता।
हाँ, आप खीर खा रहे हो, खीर खाते खाते उसमें निबोली आ जाए, कड़वी, अरे कहां से आ गई, तो एकदम से कुल्ला करते हैं ना, थूक देते हैं ना उसको। तो ऐसे जब गुस्सा आता है तो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। और जब गुस्सा शांत हो जाता है तो अच्छा लगता है ना। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ, आप गुस्सा चाहते हैं, क्रोध चाहते हैं, कि क्रोध का अभाव चाहते हैं? आप जेलेसी चाहते हैं कि जेलेसी फ्री होना चाहते हैं? यस, बाहुबली बोलो। हाँ, आंसर दो। अनम्यूट कर दिया हमने, बाहुबली। हाँ। हाँ सर। हाँ, आप क्रोध चाहते हैं कि क्रोध से मुक्ति चाहते हैं? क्रोध से मुक्ति सर। हाँ, तो क्रोध क्या है? धर्म है कि अधर्म? अधर्म। अधर्म, विकार है ना? हाँ सर। और क्रोध मिट जाना, और क्रोध जब चला जाता है तो हम खत्म हो जाते हैं क्या? नहीं सर। नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रोध, मान, ये विकार, अधर्म भाव मिट जाएंगे तो आत्मा रहेगी। रहेगी परमात्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा के स्वभाव नहीं थे ये। समझ रहे हो? अगर सोने में से पीलापन चला जाएगा, स्वर्णत्व, फिर सोना रहेगा? नहीं सर। नहीं रहेगा। लेकिन कीट कालिमा चली जाएगी तो रहेगा। तो रहेगा। घी में से चिकनाई चली गई तो घी रहेगा? नहीं रहेगा। रहेगा। लेकिन घी में से छाछ चली जाएगी तो? घी के साथ में जो छाछ है ना, छाछ अलग हो गई तो घी रहता है कि नहीं रहता है? समझ गए? क्यों? क्योंकि वो छाछ घी नहीं है, विकार है। समझ में आ रहा है बात? ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब विकार। ठीक। तो अब ये विकार अच्छे लगते हैं कि खराब लगते हैं? अब ध्यान से सुनना। हालांकि व्यक्ति चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि हमको गुस्सा चाहिए, अहंकार चाहिए, ये सब चाहिए। है? चाहिए? बोलो, चाहिए नहीं चाहिए ना? बैड फीलिंग आती है ना इनमें? हाँ, बताओ। अच्छा, एक बात बताओ, अहंकार अच्छा है कि खराब है? यस, अमृता बोलो। अहंकार अच्छा है कि खराब है? खराब सर। खराब है। हाँ, ईगो। लेकिन जब अहंकार होता है, आपको अगर जो है प्राइज मिले और आपका बहुत अच्छा कहा जाए कि भाई स्टेज पर बुला करके, और फिर जरा अकड़ मकड़ आ जाती है तो आपको तो अच्छा लगता है वो। हाँ, लगता है ना? वो क्यों लगता है? बताएं क्यों लगता है? ज्ञान इतना विकृत विकृत हो गया, ज्ञान इतना विकृत हो गया कि अब उसे विकार विकार नहीं लगता। क्या बोला मैंने? हाँ, ज्योति समझ रहे हो? आप लोगों ने सुना है, जब सांप काट लेता है, सांप, सांप समझते हो? हाँ, सांप। तो सांप जब काट लेता है, उस व्यक्ति को अगर नीम खिलाएं, उसे मीठा लगता है। और नॉर्मल व्यक्ति को नीम खिलाएं तो कैसा लगता है, शिल्पी? यस। कड़वा लगता है। और जिसको सांप ने काट लिया उसे कैसा लगता है? मीठा लगता है। मीठा लगता है। ठीक है। तुम भी कर्नाटक से हो बेटा?
हाँ, नहीं, अच्छा दिल्ली से, ऋषभ की अच्छा बहन। अच्छा। तो क्या बोलना? अलका। अच्छा, ये बताओ कि जब जो है नॉर्मल आदमी को नीम कड़वा लग रहा है, ठीक, लेकिन जिसे सांप ने काट लिया उसे कैसा लग रहा है? मीठा लग उसे रहा है। मीठा लग रहा है। आ रहे समझ में? क्यों? क्योंकि उसके भीतर नीम से भी ज्यादा कड़वा जहर अंदर फैल गया। क्या बोला? सांप का जहर नीम कैसा से भी होता है, ज्यादा मीठा कि कड़वा? कड़वा। हलाहल जहर कड़वा। अब वो इतना ज्यादा फैल गया, ठीक है, वो नीम भी मीठा लग रहा है। ऐसे ही मोह इतना तीव्र हो गया कि क्रोध भी अच्छा लग रहा है, मान भी अच्छा लग रहा है, मायाचारी करते हैं छल कपट वो भी अच्छी लग रही है, झूठ बोलते हैं अच्छी लग रहा है, चोरी बोलने में मजा आ रहा है, करने में मजा आ रहा है। तुम समझ गए? हाँ महेश, यानी इन पाप भावों में, कषाय भावों में आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब यह है कि अंदर में विकार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। रोशनी समझ में आ रहा है? और जो जिनका विकार मिट जाता है, उनको थोड़ा भी गुस्सा आ जाए, थोड़ा भी अहंकार आ जाए, अच्छा नहीं लगता। तुरंत माउथ वॉश करते हैं, यानी अपना उपयोग साफ करते हैं, विचार करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, माला फेरते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। समझ में आया? अपने आप को शुद्ध करते हैं। आपके मुंह में जरा सा नीम आ जाए तो क्या करते हैं? एकदम से सबसे पहले स्पाइट करते हैं, थू, थू, थू। फिर क्या करते हैं? फिर जाके कुल्ला करते हैं। फिर क्या करते हैं? मुंह में मिश्री डालते हैं। इतने काम करते हैं कि नहीं करते? तब थोड़ा टेस्ट अच्छा होता है। ऐसे ही ये जो दिमाग है, आपकी भाषा में कहें और हम अपनी भाषा में कहें तो उपयोग है, जब ये विकार से रंग जाता है तब अच्छा नहीं लगता। यानी इस समय आत्मा अधर्म रूप हो गया। समझ में आ रहा है? ये है अधर्म, बाहर में कहीं नहीं है अधर्म, ठीक, यही है अधर्म। और उस अधर्म का निकल जाना और आत्मा का रह जाना, केवल आत्मा का अपना स्वभाव रह जाना, बस वही है धर्म। धर्म कहीं से लाना नहीं है, धर्म तो यहां है। क्या बोला? धर्म कहीं से नहीं लाना है रोशनी, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा उसे छोड़ नहीं सकती। आत्मा से धर्म निकल जाएगा तो आत्मा नष्ट हो जाएगी। लेकिन वो धर्म आच्छादित है किनसे? इन विभाव भावों से। आया समझ में कुछ? क्या बोला? हाँ, यस, बोलो रोशनी, बताओ। समझ आ रहा है? जी सर। अच्छा जी लग सर। रहा है? अब आप खाली ये सब्जेक्ट समझ रहे हो या आप अपनी लाइफ में अपने अंदर में भी मिलान कर रहे हो? नहीं समझ में आया? अरे ये सुनते हुए आपको लग रहा है कि हमारे अंदर जो एक गुस्सा आता है, क्रोध आता है, जब है ना बढ़ जाता है तो हमको अच्छा नहीं लगता। बस यही अधर्म है, ठीक। तो हम उससे क्या होना चाहते हैं? मुक्त होना चाहते हैं, उससे छूटना चाहते हैं। इसका मतलब यह है आप धर्म चाहते हैं। बात समझे कुछ? हैं? अब बोलो, इस संसार का हर प्राणी
अधर्म से छूट के धर्म में आना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी अधर्म रूप भाव हैं ये उसे दुख देते हैं, सुख नहीं देते। क्यों देते हैं दुख? इनका स्वभाव, प्रकृति ही ऐसी है। नीम जो भी खाएगा उसका मुंह कड़वा करेगा। क्या बोला है? नीम जो भी खाएगा उसका मुंह कैसा हो जाएगा? उसका मुंह कड़वा हो जाएगा। समझे? और मिश्री जो भी खाएगा उसका मुंह मीठा हो जाएगा, है ना? हाँ, ऐसे ही क्रोधादि विकार रूप जो होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, दुख लगेगा। और जिसके क्रोधादि मिट जाएंगे उसको अच्छा लगेगा। कोई उसको बुरा कहे तो भी गुस्सा नहीं आता, कोई उसकी प्रशंसा करे तो अहंकार, ईगो नहीं होता, मान नहीं होता उसको, नॉर्मल रहता है, प्रसन्न रहता है। ठीक? आ रही है समझ में? बस वही धर्मात्मा। अब बताओ, अनइफेक्टेड हो जाना, बाहर से, बाहर के जगत से कैसा हो जाना? अनइफेक्टेड हो जाना। हाँ, उसका नाम क्या है? उसका नाम धर्म है। बोलो, आ रही है समझ में बात भाई? हाँ, क्या कहा? ईराना, ठीक। बोलो, अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जिसके अंदर क्रोध अधिक होता है, अहंकार ज्यादा होता है, मायाचारी छल कपट ज्यादा होती है, बात बात में लोभ ज्यादा होता है, फिर सुखी रहते हैं कि दुखी रहते हैं? क्या बोला ज्योति, बता। हाँ, दुखी रहते हैं सर। हाँ, दुखी रहते हैं। हाँ सर। और जिनमें क्रोध मान माया लोभ नहीं होते वो कम होते हैं, वो कम दुखी सुखी रहते रहते हैं। और हैं। जिनके मिट जाते हैं, जिनके मिट जाते हैं सुखी रहते हैं। वे सुखी रहते हैं। भगवान में और हम में क्या अंतर है? वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, वो भी जीव है, हम भी जीव है। हाँ, हाँ सर। उनमें हाँ हम में क्या अंतर है बोलो? हाँ, बताओ, उनमें और हम में क्या अंतर है? अभी हमारे में विकार हैं और उनके विकार नष्ट नहीं हो है। गए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, आ गए सर। आ गए। हाँ। बोलो, क्या कहा? समझ रहे हो? आत्मा की तीन अवस्थाएं होती है, एक बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ठीक? कि जिसके अंदर जहर चढ़ा हुआ है, जहर, हाँ, मोह का जहर, मिथ्यात्व का जहर, ठीक है। अब उसको क्रोध मान माया लोभ कड़वे नहीं लगते, अच्छे लगते हैं। अभी उदाहरण दिया था ना, सांप का जहर जिसके अंदर पॉइजन चढ़ा हुआ है उसको नीम कड़वा नहीं लगता, मीठा लगता है। ऐसे लोग बहिरात्मा है। अब जिनका पॉइजन उतर गया, मिथ्यात्व का जहर चला गया,
वे अंतरात्मा हो गए। ठीक। अब उनको थोड़ा भी ये विकार बढ़ जाए, बेचैन हो जाते हैं, और ये क्या हो गया भाई। ठीक। परमात्मा। वो फिर उससे उसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है। और धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि सब विकार मिट जाए, हम बिल्कुल प्योर हो जाएं, शुद्ध। और जब वो कोशिश करते हैं, उपाय करते हैं, उस उपाय का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। समझ रहे हो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों के धीरे धीरे बढ़ाते 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 और पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो वे आत्मा अंतरात्मा से क्या हो जाते हैं? परमात्मा हो जाते हैं। अपन जो मंदिर में जाके अरहंत भगवान की पूजा करते हैं ना, भगवान बैठे हैं ना, ऐसे पद्मासन बैठे हैं ना, तो उनकी आंख अपने जैसी है कि नहीं अमृता? नाक भी वैसी है, कान भी वैसे हैं, पूरा शरीर वैसा ही है। ठीक। लेकिन अंदर में जो आत्मा है, शरीर के भीतर, और इधर भी शरीर के भीतर एक आत्मा है, वहां भी शरीर के भीतर एक आत्मा है, इधर भी शरीर के भीतर एक आत्मा है। इन दोनों आत्मा में अंतर क्या है? यह आत्मा क्रोधादि विभावों से, अधर्म से अभी ग्रसित है, और उनकी आत्मा क्रोधादि विकारों से रहित हो गई। राइट। आगे समझ में क्या नहीं आगे? हाँ। अब वे हर समय कैसे हैं? सुखी के दुखी? परम सुखी। क्यों? उनको किंचित भी दुख का अनुभव नहीं होता। अनुभूति क्यों नहीं होती? वहां दूर तक कोई नामो निशान नहीं है उन भावों का कि जिनका टेस्ट यानी अनुभव, अनुभूति सुख रूप हो। कोई विकार नहीं रह गया, मद मत्सर भाव कुछ नहीं रह गया। बाहर में भी भूख प्यास, गर्मी सर्दी, हाँ, बुढ़ापा, बीमारी, कुछ नहीं रह गया, सब नष्ट हो गया। उनका कर्म क्षय हो गए उनके ऊपर। बात समझ में आया? आत्मा में मोह राग द्वेष मिट गया, शरीर में से बुढ़ापा, जन्म मरण ये सब मिट गया। अब वो आत्मा कैसे हो गए? अनंत अनंत काल के लिए परम सुखी हो गए। अब बोलो, तो अपने को परमानेंट दुख से निवृत्ति चाहिए ना? क्यों? हाँ सर। बोलो, परमानेंट चाहिए ना? हाँ, कि टेम्परेरी चाहिए? नहीं सर। नहीं चाहिए ना। इसलिए इस धर्म का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। धर्म क्या है? आत्मा का स्वभाव। पहले मैं आत्मा हूं ये जानना, कैसा आत्मा हूं ये जानना, मेरा स्वभाव क्या है ये जानना। ये सब जानेंगे तब धीरे धीरे अज्ञान मिटेगा, कंफ्यूजन्स मिटेंगे। अभी तो बहुत कंफ्यूजन्स में जीवन जी रहे हैं अपन लोग। जो यहाँ घुसा है ना, बस वही वही। जैसे मान लो आपको किसी ने मिसगाइड कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, कर देते हैं ना लोग। बोलो, मिसगाइड कर देते हैं ना, कंफ्यूज कर देते हैं ना। अब हाँ सर। आपको वही वही दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ। किसी के बारे में आपको कंफ्यूज कर दिया, मिसगाइड कर दिया, अब आपको वो व्यक्ति वैसा ही वैसा दिखता है ना। लेकिन जब आपको फैक्ट पता चलता है, असली बात पता चलती है, तब आपके भीतर से वह कंफ्यूजन से निकल जाते हैं। अरे भाई, हम तो उसको बहुत खराब समझ रहे थे, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। एकदम से आपकी धारणा बदल जाती है ना। बोलो, हाँ, आपका व्यू चेंज हो जाता है ना। बताओ। ठीक है। तो ऐसे ही अभी इतना ये आत्मा मिसगाइडेड है, कंफ्यूज है, अज्ञान है, मोह है, मिथ्यात्व है, कि आज आपको रोशनी
हिरण्या दर्शन, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, सुन रहे हो, समझ रहे हो, महसूस कर रहे हो, वास्तविकता इससे बहुत अलग है। अगर आपके भीतर से ये कंफ्यूजन निकल गए, मोह चला गया, मिथ्यात्व मिट गया, तो आपको इतना अच्छा लगेगा हर जगह, क्योंकि आपको अब फैक्ट दिखने लग जाएगा। ख्याल में आ गया क्या नहीं? एक रस्सी पड़ी हुई है, आपको कंफ्यूजन हो गया, ये सांप है, तो हर समय भयभीत रहेंगे क्या नहीं रहेंगे? डरे डरे रहेंगे ना। और आपको ये क्लियर हो जाए ज्ञान में, अरे तो रस्सी है, अब आप कैसे रहेंगे? फियरलेस हो जाएंगे ना। बोलो। हाँ, इतना बड़ा अंतर आ जाता है जीवन के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा अंतर आए, हम हर समय बहुत अंदर से जो है प्रसन्नता का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें, तो दुख यहीं से मिटना शुरू हो जाता है। मैं अभी आचार्य ने क्या कहा कि जन्म मरण के दुखों से निकाल के आपको अविनाशी सुख में ले जाएंगे, मोक्ष में। उसके अभी से लक्षण आने लग जाते हैं। मोक्ष का सुख तो जब आएगा तब आएगा, अभी भ्रम से मुक्ति हो जाने पर कितना सुख आ जाता है, समझ में आ गया? अभी क्रोध मान माया लोभ हल्के हो जाने से कितना सुख आ जाता है, ये आप अभी इसी जन्म में अनुभव करेंगे। ठीक, इसलिए इन बातों का बैठ करके विचार करना। अभी क्लास पूरी कर रहे हैं, तो आज जितना भी हमने बताया है आप सब उसे रिवाइज करें। आज करें, कल करें, परसों में करें, ठीक है? और इसे रिवाइज करें अच्छे से, फिर इसके बारे में और सोचें, कॉपी पेन लेके बैठें। आपके अंदर से कोई इसके बारे में विचार आता है, उसे नोट डाउन करें। कोई आपको क्वेश्चन राइज होता है, उसे नोट डाउन करें, पूछें, तब हमें अच्छा लगेगा बेटा। हाँ, समझ में आ रहा है? हम चाहते हैं कि आपके जीवन में अंतर आना चाहिए, इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ठीक, आपको रियलाइज होना चाहिए कि हाँ, हम वाकई बहुत मिसगाइडेड थे, कंफ्यूजन में जी रहे थे, वास्तविकता कुछ और है और हम कुछ और देख रहे थे, मान रहे थे। है ना? समझ गए ना? ठीक है, तो बाकी अब क्लास यहाँ पर एंड कर रहे हैं। एक बार सभी लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। हे जिनवाणी भारती, तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न में, सदा देते हूँ धोख। नो बार नमुकार। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। देव गुरु धर्म की जय।